अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे देते हैं और सब्ज़ी वाले भैया की भी आवाज़ आ रही है, तो चल के देखते हैं कि उनके पास आज कौन कौन सी सब्ज़ियां हैं और सब्ज़ी लेते हैं। तो समझ में नहीं आता है रोज़ रोज़ कि क्या बनाया जाए। तो जब सब्ज़ी वाले भैया का ठेला आता है ना, तब समझ में आता है। और आवाज़ आ रही थी लेकिन गली में तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं शायद इतनी जल्दी निकल गए आज। तो हो सकता है कि शाम को भी आ जाए, क्योंकि कभी कभी सुबह और शाम दोनों वक्त आ जाते हैं। तो आज जल्दी निकल गए और मैंने सब्ज़ी नहीं ली है, तो मैं शाम को ले लूँगी। और चलिए आप लोगों को आज बहुत दिनों के बाद दिखाते हैं मौसम। तो ये देखिए काले काले से बादल हैं और धूप भी निकली है। तो बारिशें तो अब नहीं हो रही हैं, लेकिन आज देखिए बादल है, काफ़ी काले काले बादल हैं, लेकिन धूप भी निकली है साथ साथ। तो कभी छाँव आ जाती है और कभी धूप। तो इस तरह से ये देखिए मेरे प्लांट्स का हाल है आजकल कुछ इस तरह का। तो ये जो वाइन लगी है ये पता नहीं क्यों सूख रही है, और या फिर बारिश की वजह से मैंने इसमें पानी कम दिया है। तो बस अब मैं स्टार्ट करूँगी इनमें अच्छे से पानी देना। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं जमा लेती हूँ दही। तो जो बिल्कुल ताज़ा दूध आया था वही मैंने इसमें निकाल लिया है और इसको थोड़ा सा मैं ठंडा कर लूँगी। और इस साइड में मेरी बेटी बना रही है आज तहरी। तो ये देखिए दूध अभी बॉयल हुआ है कुछ टाइम पहले, तो काफ़ी गर्म था। तो मैंने इस छोटे से बर्तन में निकाल के ठंडा कर लिया है, और तोड़ मैंने पहले से रख लिया था थोड़ा सा बचा के। बस उसको मिक्स किया और रख दीजिए इसको कहीं गर्म जगह पे। तो बस 2 घंटे में दही जम के तैयार हो जाता है। आजकल तो इतनी गर्मी हो रही है। और इधर मेरी बेटी तहरी बना रही है। तो बस तहरी हम लोग इंशाल्लाह अपने घर के जमे दही के साथ ही खाएंगे, और फटाफट से जम जाता है दही। तो बस तहरी बनाने के बाद आज हम लोग जाएंगे मार्केट। तो बस अपने घर के पास में ही जो एक छोटी सी मार्केट है, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं कुछ छोटा मोटा सा जो सामान होता है वो लेने। तो बस इस शॉप पे आ गए हैं, और यहाँ पे है तो कहने को ये छोटी मार्केट, लेकिन इस शॉप पे हर एक सामान आपको ज़रूरत का मिल जाएगा। और मेरी बेटी को इयररिंग्स लेने थे, तो वो देख रही थी। और मैं तो ज़्यादा नहीं लेती हूँ ये इयररिंग्स वगैरह, लेकिन इतने क्यूट क्यूट इतने छोटे छोटे से थे कि मुझे भी अच्छे लग गए। तो फिर एक इयररिंग मैंने भी लिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में। और बहुत ही क्यूट क्यूट से थे। और फिर यहाँ से लेना था कुछ कपड़ा, उसको शर्ट्स बनवानी है। तो यहाँ पर कपड़ा भी ले लिया हम लोगों ने। काफ़ी भीड़ थी, बहुत देर तो बैठे रहे हम लोग। और ये देखिए सामान जो यहाँ से पहले लिया था वो इसी शॉप पे भूल के हम लोग आगे कपड़े वाली दुकान पे चले गए। तो बस दोबारा से हम लोग आए हैं वो अपना सामान लेने। और ये है एक दूसरी शॉप, तो यहाँ से भी इनको कुछ लेना था। तो यहाँ से भी ले लिया जो लेना था। और उसके बाद फिर यहाँ से ली इन्होंने आइसक्रीम्स। और फिर थक हार के हम लोग आ गए हैं घर। और मैं ये लेके आई थी साथ में कीमे की कचौरियाँ, गर्मा गर्म बहुत अच्छी होती है, मज़ेदार सी। तो फिर मैंने एक कप चाय बनाई और ये कीमे की कचौरियाँ हम सब ने इंजॉय की। बहुत ही टेस्टी होती हैं और बहुत ही क्यूट सा छोटा सा साइज़ इनका होता है। तो किसी दिन मैं घर में भी बनाऊँगी इंशाल्लाह कीमे की कचौरियाँ। और अब हो चुकी है रात। तो ये देखिए लहसुन इस बास्केट से बाहर निकल जाता है, और मेरे हस्बैंड लाए और उन्होंने सीधे ऐसे ही इसमें रख दिया। उनको नहीं पता था कि मैं इस वाले सेक्शन में रखती हूँ। तो इसमें प्याज भी रखी हुई थी। तो चलिए इसको निकाल के साफ़ कर लेते हैं और फिर लहसुन इसमें रख देते हैं। तो इसके जो बास्केट के होल्स हैं ना, ये काफ़ी बड़े हैं, तो इसमें आलू प्याज रखने में कोई दिक्कत नहीं आती।
लेकिन लहसुन निकलने लगता है नीचे को। तो मैं इस तरह से इसमें एक शॉपर को लगा देती हूँ प्लास्टिक, और फिर लहसुन रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। और ये देखिए इससे कैसे नीचे गिर रहा है। तो हस्बैंड लोगों को इतना कहाँ शऊर होता है इन सब बातों का कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। और ये काम 2 दिन से इसमें रखा हुआ है लहसुन, और ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा काम है। और बड़े बड़े काम हो जाते हैं, ये छोटे छोटे काम अटक जाते हैं। तो जब भी मैं किचन से निकलती थी तो सोचती थी कि आज कर लूँगी, आज कर लूँगी। तो फाइनली आज हो ही गया ये काम। तो बस जल्दी से रखते हैं इसमें लहसुन, और नीचे वाले सेक्शन में रखेंगे प्याज और आलू। और देखिए नीचे कितना सारा लहसुन इस बास्केट के नीचे गिरा हुआ है, ये देखिए। तो इसी तरह से जितने बार मैं किचन से निकलती थी उठा उठा के डालती थी, लेकिन ये टाइम नहीं मिल रहा था कि अच्छे से इस पॉलीथीन को साफ़ करके और इसमें लहसुन रख दूँ। तो देखिए प्याज व्याज के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जैसे हरी मिर्च हो गई, लहसुन हो गया, तो इसके लिए इसमें शॉपर लगाना ही पड़ता है, वरना बार बार नीचे गिरती है और बहुत इरिटेशन होता है एक एक मिर्च को बार बार उठा के डालना या लहसुन को। तो डिनर वगैरह हो गया था और इस टाइम मैं बिल्कुल फ्री थी, तो मैंने कहा चलो ये काम निपटा लिया जाए। और मैं बोल तो ऐसे रही हूँ कि लग रहा है बहुत बड़ा कोई काम है, इतना अदना सा काम है, लेकिन इसको करने में सच में बड़ी काहली आ रही थी। तो फाइनली इस टाइम मैंने ये कर लिया। और अब कर लेते हैं किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग। तो ये देखिए बच्चों ने कॉफ़ी बनाई थी और सारे डिब्बे इधर से उधर और गंदे अलग कर दिए, तो इनको साफ़ कर लेते हैं पहले। तो ये क्रीम कलर के सेरेमिक के जार्स अच्छे तो बहुत लगते हैं दिखने में, लेकिन इनकी केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो क्रीम कलर हो गया और ये वाइट कलर का ये स्टैंड, ये सब दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। और ये जो वाइट ब्रिक वॉलपेपर लगा है, ये भी कभी मेरी बेटी यहाँ पे कॉफ़ी बीट करती है या मैं मिक्सर यूज़ करती हूँ, तो अगर एक आध भी छींट आ गई ना, तो बस काम सारा छोड़ के फ़ौरन के फ़ौरन मैं उसे पहले साफ़ करती हूँ। वरना अगर उसे छोड़ दिया तो फिर दाग लग जाएगा और फिर ये इतना वेस्ट हो जाएगा हमारा वॉलपेपर जो है। और टाइल्स वगैरह में ये नहीं होता है, अगर छोड़ भी दिया तो नेक्स्ट डे उसको साफ़ कर लिया, बस साफ़ करने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि वो सूख चुका होगा। हर चीज़ का यही, अगर आप बिल्कुल उसी टाइम साफ़ कर दें तो मेहनत भी कम लगती है और ये भी नहीं होगा कि आपके टाइल्स या वॉलपेपर गंदा है। लेकिन वॉलपेपर में तो आप जो काम कर रहे हैं उसे छोड़ के पहले साफ़ करना पड़ेगा। तो एक दिन मैं टमाटर इसमें पीस रही थी मिक्सर में, तो वो पता नहीं कैसे उसका जो कैप है वो हट गया और पूरे इस पे छींटें आ गई थी। तो मैंने बस फटाफट साफ़ किया, वरना बस ये गया था काम से और बेकार हो जाता। तो जो ये चीज़ें हैं वो दिखने में तो बड़ी प्यारी लगती हैं, लेकिन ये सफाई भी बहुत ज़्यादा मांगती हैं। तो बस सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। तो इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।